जेपीएससी ने छठी सिविल सेवा परीक्षा मामले में डबल बेंच में जाने से संबंधित याचिका वापस ली। झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा मामले में डबल बेंच में जाने से संबंधित अपील याचिका वापस ले ली। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 7 जून को सुनवाई करते हुए छठी सिविल सेवा परीक्षा में आयोग को फ्रेश रिजल्ट निकालने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। जेपीएससी ने 55 दिनों के बाद शनिवार को फ्रेश रिजल्ट जारी नहीं करते हुए एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी, जिसे सोमवार को वापस लेने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को सलाह दी थी कि फ्रेश रिजल्ट लिस्ट निकालते हुए गड़बड़ी करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी गई। सरकार द्वारा प्रतिकूल आदेश दिए जाने की संभावना को देखते हुए जेपीएससी अपने बेंच में डबल बेंच पहुंच गया। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। यह भी आरोप लगाया कि इस गड़बड़ी में दोषी अधिकारियों ने स्वयं को बचाने के लिए डबल बेंच का सहारा लिया। आयोग ने अधिवक्ता संजय फिफरवाल ने शनिवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। भाजपा का 120 घंटे का सत्याग्रह शुरू। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य को लूट के साम्राज्य से बचाने के लिए सोरेन परिवार को संताल परगना से बोरिया बिस्तर बांध कर विदा कर देना होगा। श्री मरांडी सोमवार को दुमका के फूलोझानो चौक पर दुमका जिला भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सत्याग्रह को संबोधित कर रहे थे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और खनिज संपदाओं की लूट खसोट में विरोध में 120 घंटे के सत्याग्रह का सोमवार का चौथा दिन था। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है, कोई काम लीगल नहीं हो रहा है। पत्थर, बालू, कोयला, लोहा और जमीन की लूट हो रही और इसमें झामुमो के लोग संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में दलितों की जमीन को झामुमो के लोगों ने कब्जा कर लिया और विरोध करने पर उसे जेल भेज दिया। जामताड़ा में कांग्रेस के लोगों ने दलितों की जमीन को लूट लिया। दुमका में भी जमीन लूट की शिकायत मिली है। भाजपा के जिला अध्यक्ष निवास मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद, दुमका के प्रभारी संगठन मंत्री सत्येंद्र कुमार सिंह मिस्त्री, सोरेन और प्रवेश प्रवक्ता सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर देश 13 राज्यों ने खोल दिए स्कूल, बच्चे हो रही संक्रमित। देश कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो इस महीने यानी अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिलेगा और यह अक्टूबर में अपने पीक पर जा सकती है। हालांकि इस बीच 10 राज्यों ने स्कूल खोल दिए। इनमें से 3 राज्यों ने सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की और दूसरी ओर महाराष्ट्र में दोबारा स्कूल खोलने के बाद से 613 बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। दूसरी लहर के बाद महाराष्ट्र ने सबसे पहले 15 जुलाई से उन इलाकों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले थे जहां संक्रमण के नए मामले नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद सोलापुर जिले में अब तक 613 बच्चे संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके बाद भी राज्य में कुल स्कूल बंदी की कोई सूचना नहीं मिली है। अनु रानी फाइनल में क्वालिफाई करने से चुकी मेंस हॉकी टीम का महामुकाबला शुरू। टोक्यो ओलंपिक 2020 के 10वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। महिला टीम के बाद इन खेलों के 11वें दिन मंगलवार को भारत की पुरुष हॉकी टीम के पास भी फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने का मौका है, लेकिन उससे पहले टीम को सेमीफाइनल में बेल्जियम की चुनौती से पार पाना होगा। भारतीय टीम का मुकाबला शुरू हो चुका है। 60 फुटर तजिंदर पाल सिंह थ्रू क्वालिफिकेशन राउंड के साथ अपने टोक्यो 2020 अभियान की शुरुआत करेगा। दिन के आखिर में भारत कुश्ती में अपनी चुनौती पेश करेगा, जिसमें सोनम मालिका महिलाओं की 62
किलोग्राम वर्ग में मैट पर उतरेगी। दिन के पहले मुकाबले में एथलेटिक्स में भाला फेंक एथलीट अनु रानी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर डिबेट की करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा को लेकर होने वाली उच्च स्तरीय डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को शांति स्थापना और आतंकवाद पर प्रहार से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि भारत 1 अगस्त 2021 को 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी दूत टी.एस. तिरुमूर्ति सोमवार को पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे। ब्लैक फंगस से मौत मामले की जांच करेगी विशेषज्ञों की कमेटी। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। रिम्स में ब्लैक फंगस से पीड़ित गिरिडीह के पंचम्बा की 45 वर्षीय उषा देवी की मौत के बाद मामले में बरती गई लापरवाही की जांच विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। एमजीएम जमशेदपुर के ENT-HOD प्रो डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर राकेश दयाल और सदर अस्पताल राज्य के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को शामिल किया गया है। कमेटी को मामले की अविलंब जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। झारखंड के कई जिलों में आज होगी हल्की बारिश। राज्य के लोगों को मिलेगी राहत। सोमवार की सुबह हल्की धूप खिली है, साथ ही धीमी रफ्तार से हवा चल रही। आसमान में हल्के दर्ज के बादल दिख रहे हैं। इससे सुबह का मौसम सुहाना हो गया है। राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि सोमवार को राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में बना एक दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। इसका असर पहले झारखंड पर भी देखने के लिए मिल रहा था। वहीं मानसून का टर्फ लाइन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गया से होते हुए दुमका से गुजर रहा है। इसके कारण पलामू, गढ़वा, दुमका, देवघर, चतरा और कोडरमा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अप्रैल से जुलाई तक का मानदेय मिलेगा। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्ति लगभग 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा था। अब इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इनका बकाया मानदेय का भी भुगतान होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विधि परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को इस साल अप्रैल से जुलाई माह तक के लिए मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर श्रीश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन पारा शिक्षकों की शुद्धता की जांच कर वार्षिक कार्य योजना एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध कराए गए वास्तविक कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के अप्रैल से जुलाई 2020 तक लंबित मानदेय की गणना कर भुगतान हेतु नियमानुसार सही आंकड़े PFMS पोर्टल पर 10 अगस्त तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।